राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केतु क्या है, केतु किस तरह का ग्रह है, पंचम भाव कौन सा है, कुंडली में पंचम भाव कहाँ देखा जाता है, कौन सा भाव पंचम भाव होता है, केतु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं इन दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। केतु अपनी इन दृष्टियों से जब देखते हैं तो उन पर कैसा प्रभाव डालते हैं और वहां से कैसे रिजल्ट हमें मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी संगति या कुसंगति, ये हम लोगों ने लिखा है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक से ज्यादा कार्य एक साथ, कम उम्र में कार्य शुरू, अन्य प्रदेशों या विदेशों में काम, आपको कुछ नया चाहिए, आपका चरित्र ठीक रखें, लोग आपसे जलेंगे और गबन बिल्कुल मत करना। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केतु पंचम भाव में आपको किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, केतु यदि आपकी लगन कुंडली के इस धर वाले कोने वाले ट्रायंगल में बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि केतु आपके पंचम भाव में है। यहाँ अगर केतु आपके बैठे हैं, आप अपनी लगन कुंडली खोलिएगा और उसमें देखिएगा केतु यदि यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। और केतु किस तरीके का कारक है, देखा हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। केतु धड़ है, सर नहीं है। सर केतु है, सर राहु है और केतु सिर्फ धड़ है, बिना सिर का व्यक्ति है, जिसको हम केतु कहते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। केतु एक ऐसा कारक है जो आपको चीजों के लिए थोड़ा पजल करता है परंतु देता सब कुछ है। केतु एक टीचर की भांति कार्य करता है, केतु एक माँ की भांति कार्य करता है। केतु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपको लेने का तरीका आना चाहिए। केतु उस तरीके का कारक है। कुंडली में केतु को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यदि केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, बचपन से बात करेंगे कि जब आप छोटे थे तो भी आप इतने चतुर, इतने मेहनती, इतने बुद्धिमान थे कि आप स्कूल में सभी को दंग कर देते थे कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपको देखते रहते थे और आप अचानक से एकदम से छलांग लगा देते थे। छलांग लगाने का मतलब चाहे वो पढ़ाई की बात करें, बातचीत की बात करें, आप क्लास में टीचर से व्यवहार की बात करें, हर चीज़ में आप बड़े परफेक्ट होते थे। और इसी के साथ साथ आपके कुछ ऐसी संगति या हम कहें कुसंगति भी होती थी। अपने मित्र आपके ऐसे होते थे जिसमें सभी तरह के लोग होते हैं, जो ड्रिंक करने वाले भी आपको मिलेंगे, आपको गलत राह पर चलने वाले भी मिलेंगे, आपको सही राह पर चलने वाले भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको, तरह तरह के लोग आपको मित्र बन जाते हैं। और ऐसी मित्रता होने के बावजूद अब हम उसको संगति समझें या कुसंगति समझें, आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। आपका व्यवहार पूरा एक सीधी डायरेक्शन में होता है कि मुझे जो करना है मुझे वही करना है, मुझे उन लोगों के बारे में सुनना है, समझना है, उनको देखना है, पर आगे मुझे अपने हिसाब से बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग आपको ये मांगते हैं कि आप तो कुसंगति में पड़ गए, आप तो गलत चक्करों में पड़ गए, आप तो गलत व्यवहार में पड़ गए। कुछ लोग आपके बारे में ऐसी विचारधारा रखते हैं, परंतु आपका जो साथ है वो अच्छे लोगों के साथ, आप उनको फॉलो करते हो। आप गलत लोगों के साथ रहते हो पर उन्हें फॉलो नहीं करते हो। आप फॉलो किनको करते हो? जिनकी संगति, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी संगति आपको लाभ पहुंचाती है, आप उन लोगों को निश्चित रूप से फॉलो करते हैं। जो आपके मित्र होते हैं, इष्ट लोग होते हैं, उन लोगों को आप, अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं। देखिए, आपके अंदर केतु एक चीज बहुत जबरदस्त देते हैं कि केतु आपका यहाँ पर एक व्यवहार इस तरीके का डेवलप कर देते हैं कि आप किसी भी कार्य को, एक से ज्यादा कार्य को एक साथ कर सकते हैं। केतु जब आपके स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं तो आपकी पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक से अधिक विषयों का ज्ञान लेना पसंद है। आपका इंटरेस्ट बना रहता है कि मुझे इंग्लिश के बारे में भी पता हो, मुझे साइंस के बारे में भी पता हो, मुझे आर्ट्स के बारे में भी पता हो, मुझे कॉमर्स के बारे में भी पता हो। आप सब फील्ड की नॉलेज लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं मास्टर ऑफ ऑल। आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ में मास्टरी कर जाऊं, मुझे हर चीज़ के बारे में पता हो, मुझे यहाँ से भी ज्ञान लेना है, मुझे वहाँ से भी ज्ञान लेना है, मुझे वहाँ से भी लेना है, मुझे वहाँ से भी लेना है। आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं और पढ़ाई के प्रति तो आप इतने ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं कि हर तरफ से आपको जहाँ से भी ज्ञान मिलता है आप वहीं से ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब जब केतु यहाँ पर बैठते हैं तो आपको एक से अधिक काम एक साथ करने की क्षमता भी देते हैं। हमने लिखा है एक से ज़्यादा काम आप एक साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। केतु जब आपको सप्तम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, सप्तम और नवम दृष्टि से देखते हैं तो पंचम दृष्टि से केतु आपके
पिता के भाव को, यहाँ पर ये जो भाव होता है नवम भाव, ये आपका पिता का भाव, आपके उस्ताद का भाव, आपके बड़े बुजुर्गों का भाव देखा जाता है। यहाँ पर बैठकर केतु, यदि पंचम में बैठकर केतु यहाँ पर पांचवी दृष्टि से देख रहे होते हैं तो पिता के साथ आपके संबंध तो ठीक रहेंगे, परंतु किसी ना किसी बात को लेकर आपके संबंधों में विचार विमर्श बड़ी गहराई से होगा और आप उसमें वैचारिक मतभेद कर पाएंगे। आपके और आपके पिता के बीच में वैचारिक मतभेद बना रहेगा, क्योंकि आपके विचार आपके पिता से नहीं मिलेंगे, पिता के विचार आपसे नहीं मिलेंगे। जो वो चाहेंगे वो आप नहीं चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वो आपके फादर नहीं चाहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद यहाँ पर आपको आपके पिता के साथ देखने को मिल सकता है। जब केतु अपनी सातवीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखते हैं, 11वां भाव हमारा किस चीज का होता है? लाभ भाव होता है। तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे या जो भी नौकरी करेंगे, उसमें केतु आपको बहुत अच्छे से लाभ देते हैं। कम उम्र से ही केतु आपको कुछ ऐसे कार्य से जोड़ देते हैं, चाहे वो नौकरी हो या अपना बिजनेस हो। आपका पैतृक बिजनेस भी हो सकता है, जहां से आपको बहुत छोटी सी उम्र में ही आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। आप कार्य से अर्निंग करना शुरू कर देते हैं और इसी बात से लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो अभी उम्र भी कुछ नहीं है, एक से ज़्यादा कार्य कर रहा है, बहुत सारी अच्छे से अर्निंग भी कर रहा है, तो इसलिए लोग आपसे जलने शुरू हो जाते हैं। कौन लोग होंगे? आपके खुद के रिश्तेदार, आपके खुद के परिवार के लोग, आपके खुद के दोस्त, वो लोग आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति एक से ज़्यादा कार्य एक समय में कैसे कर सकता है, ऐसी इसके पास कौन सी ताकत है, कौन सी बुद्धि है कि ये व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा कार्य एक साथ करता है। और आप करेंगे, आप बिजनेस भी एक साथ कर लेंगे, साथ साथ नौकरी भी करते रहेंगे, साथ में अपना एक और बिजनेस स्टैब्लिश कर लेंगे, कहीं से आप कमीशन वाली जॉब अर्निंग करना शुरू कर देंगे। यानी एक से ज़्यादा कार्य आप एक साथ कर पाएंगे, क्योंकि केतु आपके पंचम में बैठकर आपको इस तरह का लाभ जरूर देते हैं। यहाँ पर एक चीज और मित्रों बात कर लेते हैं, जब केतु पंचम में बैठे हो तो आपका जो प्रेम संबंध होंगे उनकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान नहीं होगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक आदमी हैं। आपको अध्यात्म में रहना पसंद है, आप पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, आध्यात्मिक चीजों को फॉलो करना पसंद करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा लव अफेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपका लव अफेयर नहीं होगा, पर उन्हें आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से हो सकता है कि आपका लव अफेयर भी कुछ इधर उधर हो जाए। यहाँ पर बैठकर केतु जब पंचम में बैठते हैं तो आपको पेट की समस्या अवश्य देते हैं। पेट में आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन रहे, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, या पेट में आपको दर्द रहता रहे, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम केतु पंचम में बैठकर आपको पेट की जरूर देते हैं। केतु आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी अवश्य ही पूरी जिंदगी जोड़े रखते हैं, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। पेचिश आपको बार बार लग जाते हैं, आपको बार बार लूज मोशन लग जाते हैं कुछ समय के बाद, यानी केतु आपको पेट की बीमारी देते हैं। अब बात करते हैं केतु की जो 9वीं दृष्टि जब आपके लग्न भाव पर पड़ती है तो केतु आपके स्वभाव को ऐसा कर देते हैं कि जहां आप कार्य करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ के साथ जो आपका बराबर में दूसरा डिपार्टमेंट होगा आप उसमें भी हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप के साथ साथ आप उसमें कार्य भी करेंगे। आप वहां पर उन लोगों को समझाते हुए उस कार्य को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा कि मैं इसके बारे में भी जान जाऊं, मैं उसके बारे में भी जान जाऊं, मुझे इसका भी पता हो, मैं ये भी कार्य कर पाऊं। क्योंकि केतु आपके एक नहीं 10 हाथ पैर बना देते हैं और आप उन सभी 10 के 10 हाथ पैरों से काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि केतु आपके पंचम में बैठे हैं। आपका कोई भी कार्य बीच में नहीं रुकेगा, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी हो, वो आपका बीच में नहीं रुकेगा। परंतु आपको कुछ ना कुछ, हमने लिखा है कुछ ना कुछ आपको नया चाहिए, इसलिए आप बार बार नौकरी बदलेंगे, बार बार बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ बिजनेस को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे क्या करें, ये आपकी सोच में निरंतर बना रहेगा। और आप नया कुछ करने के चक्कर में बहुत अच्छा भी प्रदर्शन करते हैं। परंतु विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर बैठकर केतु आपको चरित्र को बिगाड़ने का मौका भी देंगे। और यदि आप अपना चरित्र संभाल पाए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, प्लीज दर्शकों बुरा मत मानना, यदि आप अपना चरित्र बचा पाए, चरित्र ठीक रख पाए, तो आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। यदि आपने कुछ गड़बड़ी गबन करने की कोशिश की, आपने चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आप बर्बाद होने के लिए भी तैयार रहें। यह चीज आपको बर्बाद भी कर देगी। केतु आपको अन्य प्रदेशों से, विदेशों से भी काम देंगे। मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत हो सकता है कुछ लोग अलग प्रदेश में चले जाएं, अलग स्टेट में जाके काम करें या वहां से कुछ अर्निंग करें, और हो सकता है विदेशों में भी आप जाकर वहां से भी आप अर्निंग ले सकते हैं, या यहीं अपने देश में बैठे बैठे विदेशों से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है, क्योंकि केतु यदि पंचम में बैठे हैं तो इस तरह का लाभ आपको
अवश्य कराते हैं। केतु आपको बार बार इस तरह के मौके देते हैं कि आप एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। आप अपने प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भी कर रहे हैं, तीसरे प्रदेश में भी। आपने एक से ज्यादा अपनी फ्रेंचाइजीज खोल दी, आप वहां से अलग अलग जगह से अर्निंग कर रहे हैं। परंतु यदि आपने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की, अपने चरित्र को ध्यान नहीं रखा, आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, कोई गबन करने की कोशिश की नौकरी में या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या कहीं कुछ इस तरह की चीजें आपने फॉलो की, तो निश्चित रूप से वो लाभ आपका हानि में तब्दील हो जाएगा और आपको सभी तरह के नुकसान सहने पड़ेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप हमें जरूर बताएं कि क्या आपको इस तरह के परिणाम मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत ये वीडियो आपसे कोरिलेट कर रही है। क्योंकि केतु यदि पंचम में बैठे हैं तो आपको बार बार कुछ इस तरह का आपके सामने चरित्र फिसलने का मौका आता रहेगा। अगर आप बच गए तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अगर आप आध्यात्मिक चीजों के साथ लगे रहे, पूजा पाठ में लगे रहे, गुरु आपने बनाए हुए हैं उनके साथ आप जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप इन सब चीजों से हटकर कार्य करते रहे तो निश्चित रूप से आपको गलत चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। आप खुद के ऊपर घमंड ना करें कि आप एक से ज्यादा कार्य एक साथ कर सकते हैं। आप खुद के बारे में ऐसा ना सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरा आदमी बेवकूफ है। आप बहुत निश्चित रूप से बहुत मेहनती हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं और हेल्प करते करते उन्हें बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। परंतु ऐसा फिर भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ये केतु महाराज है जो पंचम में बैठकर आपको एक अलग ही शक्ति देते हैं, अलग ही क्षमता प्रदान करते हैं, जिस कारण से आप आगे बढ़ पा रही हैं। तो ये ध्यान में रखें कि केतु पंचम में बैठकर हमें किस तरीके का परिणाम देते हैं। आप एक समय में एक से ज्यादा कार्य निश्चित रूप से करते रहेंगे और उसमें आपको तरक्की भी मिलती रहेगी। बार बार आप जॉब बदलेंगे कुछ नया करने के लिए, बिजनेस में और ज्यादा कुछ नया करके तरक्की लाएंगे। परंतु फिर से कह रहा हूँ, अपनी चीजों का ध्यान रखें, अपने चरित्र का ध्यान रखें, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। गड़बड़ी, गबन या गलत आचरण व्यवहार बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपसे कितनी कोरिलेट करती है यह भी बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लेकर आएँ। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।